तो नेक्स्ट अब स्टेफाइलोकोकस के बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस की जो फैमिली है उसमें 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस, न्यूमोकोकस। ठीक है, तो जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है अपने, है ना, पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजेंस भी होते हैं अपने जो बॉडी में डिजीज़ कराते हैं। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ये पायोजेंस जो है पायोजेनिक इन्फेक्शन कराते हैं। ये एगलेक्टिया मेनिंजाइटिस कराती है इन्फेंट्स में, मेनिंजाइटिस कराता है, और जो निमोनिया है वो निमोनिया और मेनिंजाइटिस कराती है सभी ग्रुप एज ग्रुप में। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किसके बेस पे, हीमोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस और गामा हीमोलिसिस। तो अल्फा हीमोलिसिस मतलब होता है पार्शियल लाइसिस ऑफ आरबीसी, तो बीटा मतलब होता है कंप्लीट, और गामा मतलब नो हीमोलिसिस। ठीक है, तो अल्फा हीमोलिसिस में अपन को ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखेगा, बीटा हीमोलिसिस में येलोइश डिस्कलरेशन दिखेगा, और गामा में तो हीमोलिसिस हो ही नहीं रही तो कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल अल्फा वाले के स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और न्यूमोकोकाई। बीटा हेमोलिसिस का जो देता है वो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, है ना, ये मेन पढ़ना अपन को। गामा हेमोलिसिस में एंट्रोकोकस। ठीक है, और बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को लेंसफील्ड ग्रुपिंग की मदद से, जो कि सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन पे बेस्ड होती है, उससे अपन को 20 सीरोटाइप में डिवाइड किया। ठीक है, ए से लेके बी तक, जिसमें आई और जे नहीं है। ठीक है, फिर जो ग्रुप ए है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मेन है ना, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यही कराता है। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है उसको भी अपन फर्दर डिवाइड करेंगे। ग्राफिक टाइपिंग बेस्ड ऑन एम प्रोटीन उसको 150 एम सीरोटाइप्स में डिवाइड किया, जबकि जीनोटाइपिंग के बेस पर EMM जीन्स के बेस पर उसको 200 EM जीनोटाइप में डिवाइड किया। ठीक है, तो अपन अभी ग्रुप ए पढ़ेंगे, फिर ऐसे ग्रुप ए ग्रुप बी अपन पढ़ेंगे सब। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन्फेक्शन, दे आर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, जिसको अपन गैस बोलेंगे, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, एसोसिएटेड विद वेराइटी ऑफ सपोरेटिव इन्फेक्शन, सपोरेटिव मतलब जैसे पस फॉर्मेशन होगा, एंड ऑल्सो ट्रिगर द पोस्ट इन्फेक्शियस नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन, जैसे एक्यूट रेमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो एक तो सपोरेटिव इन्फेक्शन भी कर रहा है, ठीक है, सपोरेटिव एक तो मतलब जैसे पस फॉर्मेशन होता है, और ऑल्सो ट्रिगर द पोस्ट इन्फेक्शियस नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज एक्यूट रेमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये हो गया तक क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है विलेंस फैक्टर। तो विलेंस फैक्टर अपन ने देखे थे स्टेफोरियस में, वैसे इसमें भी होता है। सेल वॉल एंटीजन, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, टिकोइक एसिड, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, एम प्रोटीन। ठीक है, तो एम प्रोटीन जो है ये प्रिंसिपल विलेंस फैक्टर होता है इसका, जबकि जो स्टेफाइलोकोकस का क्या था, कोकलेस था। ठीक है, तो एम प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अधेसन कराता है और फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट कराता है। ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर। तो एक्यूट रोमेटिक फीवर में जो पैथोजेनेसिस होती है इसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर 5वां था कैप्सूल। ठीक है, तो ये 5 सेल वॉल एंटीजन हो गए। फिर टॉक्सिन्स में इसमें 2 टाइप के टॉक्सिन, एक तो हीमोलाइसिन, तो 2 टाइप के हीमोलाइसिन, एक तो स्ट्रेप्टोलाइसिन SLO और SLS। ठीक है, तो ओ इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेपाइल है। ठीक है, ऑक्सीजन में स्टेबल नहीं रहता ये, और जबकि ऑक्सीजन स्टेबल है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जिंदा नहीं रह पाएगा, ये जिंदा रहेगा। ठीक है, ये हीट लेपाइल है, हीट से भी मतलब सेंसिटिव है, ये सीरम सॉल्युबल है, तो इसका नाम इसलिए स्ट्रेप्टोलाइसिन S और इसका स्ट्रेप्टोलाइसिन O। फिर ये स्ट्रॉन्गली एंटीजेनिक है और ये नॉन एंटीजेनिक है। तो स्ट्रॉन्गली एंटीजेनिक है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो ये जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, तो ये रेज्ड इन द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड आर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड मार्कर फॉर रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो कोई भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा तो ये जो एंटीबॉडी है उनका नंबर इंक्रीज मिलेगा अपन को। ठीक है, एक्सेप्ट इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पायोडर्मा। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पायोडर्मा को केसेस को छोड़ के बाकी सब में स्ट्रेप्टोकोकस की जब इन्फेक्शन होगा तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडी का नंबर बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है ही नहीं है तो कोई भी सर्जिकल डायग्नोसिस में मदद नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट टॉक्सिन आता है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, तो SP जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ स्कारलेट फीवर कराता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस अब ये बना के डिस्कस करेंगे वो कराता है, टॉक्सिक सिंड्रोम भी इसमें होता है, स्टेफाइलोकोकस भी कराता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी कराता है, तो उस पर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अपन ने क्या क्या कर लिया, एक तो सेल वॉल वाले फैक्टर पढ़ लिए और एंजाइम पढ़ लिए, सेल वॉल वाले फैक्टर पढ़ लिए और टॉक्सिन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आता है एंजाइम। तो जो एंजाइम है उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, है ना, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को क्या बोलते हैं, फाइब्रोलाइसिन। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक्स द फाइब्रिन बैरियर अराउंड द इन्फेक्टेड साइट। जो इन्फेक्टेड साइट है वहाँ पर फाइब्रिन बैरियर होता है उसको ब्रेक करता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका थेरेपेटिक यूज़ भी होता है। तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ MI के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है एंड अदर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर। ठीक है, फिर स्ट्रेप्टोडॉर्मेज DNase जो कि होता है ये क्या करता है, DNA को ब्रेक करता है ना, और ये क्या करता है, लिक्विफाइंग द थिक पस। तो
जो पस होती है उसको लिक्विफाई करता है, ठीक है। तो ये भी उसको अपन थेरेपेटिक यूज़ में कर सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस और स्ट्रेप्टोडर्मिस दोनों को ही अपन लिक्विफाई द थिक एक्सुडेट इन एम्पाइमा केसेस। जब एम्पाइमा होता है तो जो एक्सुडेट है उसको थिक करने, जो थिक रहता है उसको लिक्विफाई करने के लिए अपन ये दोनों एंजाइम यूज़ करते हैं। फिर और एंजाइम भी हैं, हाइलुरोनिडेज, प्रोटीएज और फॉस्फेटेज, ठीक है। पर ये दोनों एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेस और स्ट्रेप्टोडर्मिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो दोनों सपोरेटिव और नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। सपोरेटिव इन्फेक्शन में देखते हैं, एक तो फेरेंजाइटिस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, निमोनिया, एम्पाइमा, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ये सब, ठीक है। फिर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस, ठीक है। डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल मायोसाइटिस, ठीक है। इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस और नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस अभी अपन डिटेल में देखेंगे। फिर बैक्टीरिया लीडिंग टू एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस एंड मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो नाम थोड़े याद कर लेना, टॉक्सिक ऑक्सीजन सिंड्रोम तो करा ही रहा था। फिर नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन, तो नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन होता कैसे? तो एंटीजन क्रॉस रिएक्टिविटी बाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, क्रॉस रिएक्ट विद ह्यूमन टिश्यू। तो स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो एंटीजन थे उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, ठीक है। तो जो उसके एंटीजन है ना वो ह्यूमन टिश्यू की तरह मतलब बिहेव करते, जैसे एम प्रोटीन है ना वो मायोकार्डियम की तरह, उसका मायोकार्डियम में जैसे रिसेप्टर होते हैं वैसे ही एम प्रोटीन इसकी तरह बिहेव करता है। तो जो एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी वो मायोकार्डियम के खिलाफ भी एक्ट कर जाएगी, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ऐसे होती है नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन, जैसे एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद करना। फिर और भी है गटेड सोरियासिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस। फिर एक पंडास करके भी डिसीज होती है, पेडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। पंडा मेन तो ये एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस याद करना है। फिर नेक्स्ट आता है इम्पेटिगो, जिसको पायोडर्मा भी बोलते हैं। तो ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन है, ठीक है, बाई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन है। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? यंग चिल्ड्रन से मिलता है, वार्मर मंथ में, पुअर हाइजीन, इन सब में देखा जाता है। फिर इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? फेस है और नोज़ और माउथ उसमें भी, ठीक है, और लेग्स में भी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? लीजन बिगिन एज अ रेड पेप्यूल। तो ये देखो रेड पेप्यूल इसके नेक में दिख रहे हैं, नेक में, ठीक है। फिर धीरे धीरे एवॉल्व करके क्या होता है? इनटू पुस्टुलर लीजन दैट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक थिन पेपरी हनी कॉम लाइक क्रस्ट, ठीक है। तो आगे चल के देखो ये हनी कॉम लाइक क्रस्ट बना लेता है, ठीक है। तो इनिशियल में कैसे था? रेड पेप्यूल था, फिर वो एवॉल्व करके हनी कॉम लाइक क्रस्ट बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलुलाइटिस, है ना। तो उसके एक स्पेशल टाइप होता है एरिसीपेलास, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेलुलाइटिस, ठीक है। इसमें इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई रेड स्वॉलन इंड्यूरेटेड प्यूडी ऑरेंज टेक्सचर इन्वॉल्व स्किन। तो जो इसका स्किन का टेक्सचर है वो प्यूडी ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। फीवर एंड चिल्स भी इसका फीचर है, ठीक है। तो ये हो गया सेलुलाइटिस। फिर नेक्स्ट आता है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, इसको क्या बोलते हैं? नोन एज हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन। तो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन बोलते हैं इसको। इट इन्वॉल्व सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया इन्वेडिंग द मसल। सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया को भी इन्वॉल्व करता है और मसल को भी इन्वेड कर जाता है, ठीक है। सोर्स क्या है इसका? ट्रोमेटाइज्ड स्किन और जीआईटी ब्रीच, ठीक है। तो कहीं ट्रॉमा हो गया तो वहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है, जीआईटी ब्रीच हो गया वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। ऑनसेट इसका एक्यूट एंड रैपिड होता है, मार्क्ड बाई सीवियर पेन विथ मिनिमल इरिथमा एट द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो इसका जो ऑनसेट है एक्यूट एंड रैपिड है, फिर जहाँ पर जो साइट जहाँ पर इफेक्ट होगा तो वहाँ पर सीवियर पेन होगा और इरिथमा होगा, मतलब रेडनेस रहेगी, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद मलेज, फीवर, चिल्स, ए टॉक्सिक अपीयरेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू सेलुलाइटिस। तो इसमें मलाइस और फीवर होगा, है ना, चिल्स भी मतलब ठंड भी लगेगी, ठीक है। और इसमें एक टॉक्सिक अपीयरेंस देखेगा, जैसे सेलुलाइटिस में नहीं देख रहा था, ठीक है। फिर स्किन अपीयर मोर एबनॉर्मल पर टेंडरनेस इज माइल्ड। तो जो स्किन है वो ज़्यादा एबनॉर्मल रहेगी पर टेंडरनेस उसकी मतलब माइल्ड रहेगी, टेंडरनेस उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन एबनॉर्मल दिख रही है पर टेंडरनेस माइल्ड है, मतलब उसको टच करने में पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेटर ऑन सेवरल आवर्स डिसीज टेंड्स टू बी मोर सीवियर। पर धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो डिसीज है वो और सीवियर होती जाएगी। स्किन बिकम डस्की और डेवलप मॉटल्ड इरिथमा एंड एनेस्थेसाइज्ड विथ एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया एंड मसल। तो पहले तो शुरू में बस एबनॉर्मल अपीयरेंस दिख रहा था, फिर धीरे धीरे जो स्किन है वो डस्की होती जाएगी, मॉटल इरिथमा हो जाएगा, रेडनेस बढ़ती जाएगी, नर्व सप्लाई कम हो जाएगी तो एनेस्थेसाइज्ड हो जाएगी। फिर उसमें एक्सटेंसिव नेक्रोसिस दिखेगा, एकदम जो सेल वहाँ की वो डेड होने लगेंगी, ठीक है। और देखो ये जो इसका पैर है वो कैसा दिख रहा है? जैसे फ्लैश ईटिंग किसी ने उसका वो मांस खा लिया हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लैब डायग्नोसिस में आते हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ उस हिसाब से अपन जो है उसका स्पेसिमेन लेंगे, जैसे पस, स्वैब,
एक्सुडेट ब्लड, ये ठीक है, ये तीनों ले सकते हैं। फिर डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी में देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन चेन्स में अरेंज रहेंगे और विथ प्लपस सेल, तो देखो ये चेन में अरेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कल्चर, तो स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजन जो है वो फेस्टिजियस है, तो नॉर्मल मेकॉन्कियागार बेसल मीडिया में ग्रो नहीं करता है, ठीक है। फिर जैसे ब्लड कार्गर है उसमें कैसे दिखता है, पिन पॉइंट विथ वाइड जोन और बीटा हेमोलिसिस, ठीक है। आपको याद होगा जैसे स्टेफाइलोकोकस में क्या दिखा था, पिन हेड विथ नैरो जोन, ऐसे पिन पॉइंट विथ वाइड जोन, ठीक। सेलेक्टिव मीडिया क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बीटा हेमोलिसिस में कैसे दिख रहा है, ये उसको शो कर रहा है। फिर उसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, कैटलिस्ट टेस्ट जो होता है स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस का डिफरेंस में आता है, जो स्टेप होता है वो पॉजिटिव देता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव होता है। फिर बेसिट्रेशन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है वो सेंसिटिव होता है बेसिट्रेशन के लिए, जबकि जो बाकी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो रेजिस्टेंट होता है। तो अपन को जोन ऑफ इनिबिशन दिखेगा अराउंड द डिस्क, मतलब तो पॉजिटिव टेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोन ऑफ इनिबिशन दिख रहा है, यहाँ पर हीमोलिसिस नहीं हुई है, जबकि यहाँ पर हीमोलिसिस हो रखी है, यहाँ पर कोई भी जोन ऑफ इनिबिशन नहीं दिख रहा। तो ये जो है बेसिट्रेशन सेंसिटिव हुआ, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया है वो बेसिट्रेशन रेजिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन से भी अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाइटेक और मल्टीटॉफ। फिर टाइपिंग में लेंस फील्ड अपन ने देखा ही था, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन के बेसिस पे था, और टाइपिंग ऑफ गैस ग्रेफिथ और ईएम टाइपिंग, ठीक है, ये दोनों तो देखा ही था अपन ने। फिर सेरोलॉजी में एएसओ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी और एंटी टीएनएस बी एंटीबॉडी, ठीक है, ये दोनों एंटीबॉडी सीरोलॉजी में काम आती है। फिर ट्रीटमेंट में क्या है, पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेरेंजियल इन्फेक्शन एज वेल एज सपोरेटिव इन्फेक्शन, तो जो पेनिसिलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि अभी पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ, तो पेनिसिलिन ही है। फिर अब छोटा सा टॉपिक आता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्टिया, ठीक है, इसको जीवीएस बोलते हैं। 5 से 40% ऑफ वुमेन आर वेजाइनल और रेक्टल कैरियर ऑफ जीवीएस, तो जो 5 से 40% वुमेन होती हैं वेजाइनल रेक्टल कैरियर होती है जीवीएस की। हैंस जीवीएस इन्फेक्शन इज कॉमन इन नियोनेट्स एंड प्रेगनेंसी, तो नियोनेट्स और प्रेगनेंसी में ही मोस्ट कॉमन है, क्योंकि वुमेन है वही इसके कैरियर में, ठीक है। जीवीएस इज मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस और नियोनेटल सेप्सिस कराता है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू होगा। फिर इसका लैब डायग्नोसिस आता है, कॉलोनीज जो होगी बीटा हेमोलिटिक सिमिलर टू गैस, तो जो ब्लड आकार में कॉलोनी दिखेगी बीटा हेमोलिटिक वैसी दिखेगी। फिर इसमें कैम टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक रिवर्स कैम टेस्ट आएगा आगे, ये इसमें कैम टेस्ट करते हैं। तो कैम पॉजिटिव होता है, तो कैम फैक्टर इज अ फॉस्फोलाइपेज प्रोड्यूस्ड बाय जीवीएस दैट एनहेंस द हेमोलिसिस ऑफ स्टेफ ऑरियस, ठीक है। तो अब करते क्या है, इसमें एक स्टेफ ऑरियस ऐसे खींचा, मतलब ऐसे उसको ग्रो कराया, और इधर पे स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया कराया, और इधर पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कराया, ठीक है, परपेंडिकुलर ग्रो कर दिया, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया किया, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कराया, ठीक है। तो जब अपन देखेंगे व्हेन जीपीएस इज स्टिक्ड ऑन ब्लड अगार प्लेट परपेंडिकुलर टू स्टेफ ऑरियस एंड एनहेंस्ड एरो शेप्ड हेमोलाइसिस इज प्रोड्यूस्ड एट देयर जंक्शन, तो यहाँ पर एरो शेप दिख रहा है, तो ये एनहेंस्ड हेमोलाइसिस है जो कि स्टेफ ऑरियस के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो ये कैम टेस्ट पॉजिटिव देता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में ऐसा कोई एरिया नहीं दिखता है, तो कैम नेगेटिव देता है, ठीक है। तो ये था अपना जीवीएस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में, ठीक है। थैंक यू।